ठीक है, हाँ, ओके। जी मैम, सुन पा रहे हैं? हाँ जी। हाँ, आपका एक्चुअली वो माइक दिख नहीं रहा था तो आवाज नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है मैम, तो मैं अभी स्टूडेंट्स को एडमिट कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए सर, पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए पहले। है ना, क्योंकि अभी ये क्या फिर बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, फिर होता नहीं है। जी जी सर, एडमिट कर दीजिए, कोई नहीं। ठीक है मैम। ठीक है। कर ले शुरू। जी मैम, कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से पढ़ेंगे 2D कैड ऑब्लिक कैम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन फॉर अपैरल का पार्ट 3। आज का जो हमारा पार्ट 3 में मैंने इंक्लूड किए टूल्स, वो है सीम टूल्स। तो आज का हमारा उद्देश्य रहेगा कि आप सारे सीम टूल्स को समझ सकें और जितने सीम टूल्स मैं आपको आज सिखाऊंगी उनको आप लिस्ट आउट कर सकें। तो आज की क्लास के लिए मैंने जितने टूल्स लिए हैं वो ये हैं। आज हम 16 टूल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो 1 बाय 1 मैं पहले आपको स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहला सीम टूल में आता है हमारा ऐड सीम। कोई भी पैटर्न हम बनाते हैं तो पैटर्न बनाते ही हमें उसमें सीम ऐड करना होता है। तो ये सबसे बेसिक टूल है और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला टूल है। इसमें आप कोई भी पैटर्न बनाएंगे आप उसमें सीम ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसको क्रिएट किया है, किस तरह से उसको मॉडिफाई किया है और किस तरह से उसको डिजिटाइज किया। तो उनके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरीके से सीम टूल को यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी ऐड सीम को। आज के जितने भी टूल्स हैं उनका सबका लोकेशन सेम है। हमारा टूल बार में इंसर्ट में मिलेंगे सारे टूल आपको, और टूल बॉक्स में आपको सीम में मिलेंगे, इसलिए लोकेशन में बार बार रिपीट नहीं करूँगी। यूज़ कैसे करेंगे सीम, ऐड सीम को? आपको सबसे पहले टूल सेलेक्ट करना है। टूल सेलेक्ट करके आपको पीस में पॉइंट सेलेक्ट करना है कि किस पॉइंट से किस पॉइंट तक आपको सीम ऐड करनी है। जैसे आप दोनों पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सीम एट्रीब्यूट्स। आप उसमें सीम का विड्थ भरेंगे और ओके क्लिक कर देंगे तो आपका सीम, जो भी पॉइंट आपने सेलेक्ट किया उनके बीच में आपको सीम मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने एक ही पॉइंट पर डबल बार क्लिक कर दिया तो आपका पूरे पीस पर एक साथ सीम आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स में आप ये चाहते हो कि अलग अलग सीम अमाउंट रहे तो वो भी आ जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल सीम में जाएंगे और वेरिएबल सीम में आप अलग अलग सीम को फिल कर सकते हैं, सीम अमाउंट को। तो ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट है आपका सेट बेसिक सीम ऑब्लिक बेसिक सीम। अब आप कोई भी आपने पैटर्न बनाया, उसमें अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग सीम लेने की जगह पूरे सेगमेंट पर आपको एक साथ एक जैसा सीम लेना है। तो उसमें आप बेसिक सीम टूल पे जाएंगे और पूरे पैटर्न पर एक साथ एक जैसा सीम आपको मिल जाएगा।
इसको काम में लेने के लिए आपको टूल सेलेक्ट करना है और आपको पीस सेलेक्ट करना है, ऐड बेसिक सीम पर जाना है। आपको एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको विड्थ पूछेगा सिर्फ कि कितनी उसकी विड्थ रखनी है, और उसके बाद जैसे आप ओके करेंगे आपके पूरे पैटर्न पर उसी अमाउंट का सीम आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिमूव सीम। यदि आपने सीम बनाया है तो रिमूव भी करना चाहेंगे तो आप इस सीम की सहायता, इस टूल की सहायता से आप रिमूव कर देंगे। पूरे पीस में से एक साथ सीम रिमूव करने के लिए हम इस टूल को यूज करेंगे। और यदि हमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे सीम को डिलीट करना है तो फिर हम रिमूव सीम ऑन सेगमेंट टूल पर जाएंगे और इससे आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट का सीम डिलीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्रिएट अ राउंडेड सीम कॉर्नर। आपका जो सीम का कॉर्नर होता है, यदि आपको आपके डिजाइन की डिमांड है या आपके पैटर्न की डिमांड है कि उसको राउंड करना है कॉर्नर को, तो आप इस टूल को यूज करेंगे। लेकिन ये टूल आपके वर्जन 11 में काम नहीं करेगा, ये आपका 17 से शुरू होता है। इसको काम में लेने का तरीका यही है कि आपको पैटर्न लेना है जिसमें सीम लगी हो, उसके कॉर्नर को क्लिक करना है, फिर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसमें आपको कॉर्नर का अमाउंट कितना रखना है, जो आपका पॉइंट है उससे आपके सीम का कॉर्नर अमाउंट कितना रखना है, रेडियस वो आपका फिल करना है और उसके अकॉर्डिंग आपका कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, तो ये टूल हम आपको सिखा नहीं पाएंगे अभी क्योंकि इस वर्जन में ये है नहीं। तो इस ठीक है, और इसी तरह से है क्रिएट आर्क ऑन सीम। तो जो सीम जैसे हमारा पैटर्न ऐसा होता है कि जिसमें हमें स्लिट्स बनानी हो, तो स्लिट में सीम अलाउंस लेने में आपको पर्टिकुलर टूल चाहिए, तो वहाँ हम क्रिएट आर्म ऑन सीम लेंगे तो सीम पर एक आर्क बन जाएगा और उस आर्क को आप कम ज़्यादा करके और स्लिट पर आप सीम ले सकते हैं। तो ये वाला टूल भी हम इस वर्जन में आपको नहीं सिखा पाएंगे, इसलिए ये कैसे काम करता है ये मैंने एक पिक्चर आपको दिखाया इसमें। तो ये वर्जन 17 से शुरू है ये वाला टूल। तो इस तरह आपको जैसे फ्रंट में आप स्लिट बनाएंगे तो आपको ये आर्क मिल जाएगा और इस आर्क को एडजस्ट करके आप सीम अलाउंस एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल है आपका क्रिएट अ वेव सीम। आपने सीम लिया और सीम पर आपको सपोज वेव्स चाहिए, जैसे कि हम अपना जैसे कोई भी एक गारमेंट है उसको आपको रीशेप करना है। जैसे कुर्ता बनाया साइड सीम से, जब आप सीम लेते हैं तो आप वैच कटिंग करते हैं कि वो पैटर्न गारमेंट बन के आपका सही आए। तो वो सीम अलाउंस में यदि वैच कटिंग करनी है तो उस जगह हम वेव्स लेते हैं। तो वो वेव्स लेने के लिए आपका ये टूल काम में आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी हमारा इस वर्जन में नहीं है, 11 में मिलेगा। तो मैंने इसलिए इसका भी एक पिक्चर लिया आपके लिए कि जैसे इसमें यहाँ आपका दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये आपका ये सीम अलाउंस है और सीम अलाउंस पे ये वेव्स बने हुए हैं। आपको इस पर एक वेव चाहिए या दो चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ये आप ले सकते हैं जितना भी आपको चाहिए। आपका जो इसका वो होता है टूल बॉक्स, वो सॉरी डायलॉग बॉक्स, उसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं कि आपको कितने चाहिए। नेक्स्ट है आपका कट सीम एंगल टूल। आपने सीम अलाउंस लिया, जैसे आप शर्ट का कॉलर बनाते हैं तो शर्ट के कॉलर का जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर आप स्टिच करने के बाद कट करते हैं। तो वो जो सीम अलाउंस आपने कट किया वो आपका पैटर्न में ऑलरेडी कट हो, तो उस तरह का कट करने के लिए हम इस टूल को यूज करते हैं, कट सीम एंगल टूल। तो सीम पर आपका एक एंगल में वो कट हो जाता है। तो नेक्स्ट है आपका कॉपी पेस्ट सीम। आपने एक सेगमेंट पर से सीम कॉपी किया और दूसरे सेगमेंट पर उसको पेस्ट कर दिया। तो जब भी हम इस टूल को काम में लेते हैं, जैसे हम कॉपी करेंगे पेस्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है और आप कॉपी पेस्ट आराम से कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है आपका रेप्लिकेट सीम। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप कोट स्लीव बनाते हैं, तो कोट स्लीव हमारी बनती है 2 पार्ट्स में। तो जब उसकी फोरआर्म सीम और टॉप सीम को आप स्टिच करते हैं तो एक पार्ट का जो सीम अलाउंस का कॉर्नर है वो थोड़ा बाहर निकल के आता है, तो हम स्टिच करने के बाद उसको ट्रिम करते हैं। तो वो चीज़ आपको पैटर्न में ही ऑलरेडी ट्रिम हो जाए, तो उसके लिए हम ये टूल यूज़ करते हैं। तो इसमें जहाँ भी आपके दो सीम के पॉइंट, दो सीम पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, वहीं से वो सीम अलाउंस कट हो जाएगा। तो आपको स्मूथ सिलने के बाद सीम अलाउंस सही मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका मैच सीम। आपने सपोज आपने 2 पार्ट में सीम अलाउंस लिया
अब आप भूल गए कि इसमें कितना लिया था, इसमें कितना लिया था, दोनों में इक्वल है या नहीं है, तो आपको मैच करके देखना है। तो आप एक पीस को दूसरे ऊपर रख के और सीम अलाउंस मैच करके देख सकते हैं कि इक्वल है या कम ज्यादा है। नेक्स्ट है आपका सीम सेगमेंट टूल। जैसे आप पूरे पीस पर सीम लेते हैं, उसी तरह से सिर्फ एक सेगमेंट पर यदि आपको सीम लेना है तो आप इस टूल का यूज करेंगे। इस टूल को यूज करने के लिए आप पहले टूल सेलेक्ट करेंगे, फिर एक सेगमेंट पर आप क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप सीम की विड्थ अप्लाई कर देंगे और उतने ही आपका एक सेगमेंट पर सीम अलाउंस आ जाएगा। नेक्स्ट है कन्वर्ट इंटरनल टू सीम। कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मैनुअल जब हम पैटर्न बनाते हैं तो मैनुअल पैटर्न बनाने में हम विथ सीम पैटर्न बनाते हैं। तो यदि हम विथ सीम पैटर्न बना लेते हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं ये जो लाइन है ये सीम अलाउंस है, तो वो इंटरनल लाइन को हम सीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस टूल की सहायता से कर सकते हैं। आप टूल को सेलेक्ट करेंगे और वो इंटरनल लाइन पर सेलेक्ट क्लिक करेंगे और आपका जो इंटरनल लाइन है वो सीम में कन्वर्ट हो जाएगा। रीसीम। रीसीम में सपोज आपने जो ऑलरेडी पॉइंट है उन पर उनको सीम के लिए सेलेक्ट नहीं किया, आपने नया पॉइंट बनाया, तो नया पॉइंट जब बनाएंगे तो हो सकता है वो ऊपर नीचे हो थोड़े, तो जो आपकी सीम लाइन है वो थोड़ी रीशेप, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए हम रीसीम टूल काम मिलेंगे। जैसे आप रीसीम करेंगे वो जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है वो स्मूथ हो जाएगी। आपके 2-3 ऐसी सीम्स हैं जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है और एक साथ सीधी करनी है, तो आप रीसीम ऑल कर लेंगे। नेक्स्ट आपका कन्वर्ट सीम टू इंटरनल। अब क्या हुआ कि हमने पैटर्न बनाया और हमने सीम अंदर ले लिया ना, और सीम अंदर लेके और मतलब वो पैटर्न के मेजरमेंट में सीम को इंक्लूड कर लिया। अब हमको चाहिए कि अब ये सीम शो करे, तो जो सीम हमने अंदर लिया उसको शो करने के लिए हम सीम इंटरनल टूल काम में लेंगे। तो इस पे आप ये टूल सेलेक्ट करके जब आप सीम पर क्लिक करेंगे तो वो सीम आपकी एज ए इंटरनल शो करेगी। तो ये जब मैं अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको बता दूंगी। कन्वर्ट सीम इंटरनल। अब सपोज हमने पहले सिलाई सीम लाइन हमने ले ली है, लेकिन सीम लाइन को हमको सीम लाइन शो नहीं करनी है, वो हमें एक पैटर्न का पार्ट ही लगे, तो उसको हमको इंटरनल में कन्वर्ट करना है, तो इसके द्वारा हम सीम को इंटरनल में कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमने इतने टूल्स काम में लिए हैं, मतलब इतने टूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, अब इनका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे हमारा। तो प्रैक्टिकल शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको एक पीस लेना ही होगा। तो ये मैं आपको पहले की 2 क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ कि आपको पीस कैसे लेना है। आपने एक रेक्टेंगल पीस लिया, इसका विड्थ मैं अभी कर देती हूँ 5। ये हमने एक न्यू पीस लिया। अब हम सबसे पहला टूल लेंगे ऐड सीम। ऐड सीम में मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको टूल सेलेक्ट करना है, टूल सेलेक्ट करके 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, है ना। आपने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, आपके पास सीम एट्रीब्यूट्स डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप इसमें सीम का विड्थ भरेंगे। मैंने 1 सेंटीमीटर विड्थ भरा और ओके किया, सिंपल। तो आपको इस पीस पर जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किए थे वहां से वहीं तक आपको सीम अलाउंस मिला, ठीक है। ये सबसे बेसिक फंक्शन है इसका। इसके और भी फंक्शन है जो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब सपोज मैंने आपको ये बताया था कि यदि इसी टूल को हम लेके और एक ही पॉइंट पर डबल क्लिक कर देंगे और तब हम इसमें सीम विड्थ भरेंगे, तो अब आपके पूरे पैटर्न पर सीम अलाउंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज ये बतानी है कि ये मैंने दोनों पॉइंट्स फिर से सेलेक्ट किए सीम लेने के लिए। अब ये जो इतने हमारे आइकन्स बने हुए इनका क्या फंक्शन है इसमें, तो इन सारे आइकन्स का अपना अलग अलग फंक्शन है। ये ऐसे है कि फर्स्ट जो रो है हमारी, इसके जो आइकन्स हैं ये इफेक्ट करते हैं कॉर्नर्स को। आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए
तो दोनों पॉइंट के बीच में जो भी कॉर्नर आएगा उस पर आपका सीम किस फॉर्म में आना है, तो ये आपका कॉर्नर सीम सेलेक्ट करेगा, ये आपका करेगा एंड सीम, और ये करेगा आपका स्टार्ट सीम। मतलब जिस पॉइंट को आपने सेलेक्ट किया है उस पॉइंट पर सीम अलाउंस का क्या शेप रहना चाहिए, और जो पॉइंट आपने एंड किया है उस पर आपका सीम अलाउंस का क्या शेप रहना चाहिए। तो जो शुरू किया है उस पर आपका ये आइकन काम करेगा, और जो आपका एंड हो रहा है सीम उस पर आपका ये वाला आइकन काम करेगा। तो इनका इफेक्ट कैसे आता है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें सीम अलाउंस विड्थ लिया 1 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें कॉर्नर पर मुझे ये वाला सीम चाहिए, और जो हमारा फर्स्ट टूल जो मैंने फर्स्ट पॉइंट जो सेलेक्ट किया उस पर मुझे ये सीम चाहिए, और एंड पर ये तीनों का मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया। तो आपका ये देखिए नॉर्मल आपका आया, क्योंकि उसमें तीनों में नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, आपने सीम फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट किया, सेकंड कॉर्नर सेलेक्ट किया, आपने 1 प्रेस किया। अब हम यहाँ पर जाएंगे, ये देखिए फर्स्ट सेलेक्ट किया, सेकंड सेलेक्ट किया 1 सेंटीमीटर। अब मैं पहले हम फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को देखते हैं। अब मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ, ये इसमें हो क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट में दूसरा पीस लेती हूँ, शिफ्ट डिलीट। ये वाला कॉर्नर लेंगे, ये लेंगे, और इसमें तो ये टूल काम ही नहीं कर रहा है। 1 मिनट, शेप चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट सेकंड, ये देखिए उस शेप में काम नहीं कर रहा था। एक्चुअल में ये जो टूल के कॉर्नर्स हैं ये डिपेंड करता है, जो मैंने आपको पीपीटी में समझाया, कि आपका पीस कैसा है, आपको आपने उसको किस तरह से क्रिएट किया है। ये जो सीम के एंगल्स हैं ये उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए अब ये जो एंगल था ये हमारा चेंज हो गया, तो ये एंगल हमारा चेंज हुआ है स्टार्ट पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर। ठीक है, अब वापस मैं दूसरा लेके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट पॉइंट, अब इसमें ये वाला नहीं हुआ था हमसे, ये दोनों किया हमने, ओके। ये देखिए अब इसमें ये वाला चेंज आया, उसमें थोड़ा ये थोड़ा ज़्यादा डायगोनल था, यहाँ अब 90 डिग्री का एंगल हुआ। ये जो सीम है इसमें 90 डिग्री का एंगल हुआ, और इससे पहले जो हमने किया था उसमें यहाँ पर आपका बना था 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब हमें लेना पड़ेगा रेक्टेंगल पीस फिर से। अब देखिए ये जो सीम कॉर्नर्स थे ये हमारे थे इसमें, यदि आपका जो ये है कॉर्नर है वो इस शेप का है ना, त्रिभुज के शेप का, और यदि हमारा कॉर्नर ऐसे 90 डिग्री एंगल पर स्क्वायर शेप का, तब हमें फिर ये वाला फंक्शन काम करेगा। ये देखिए अब ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था उस पर हमारा सीम इस तरह से पॉइंट किया है, जबकि पहले जब हमने किया था तो वो स्ट्रेट था। अब इसी में हम नेक्स्ट वाला कॉर्नर देखेंगे। अब इसमें हमने सीम का विड्थ भरा 1 सेंटीमीटर। अब हम ये वाला ट्राई करेंगे, ये, और फर्स्ट पे हमारा ये शेप आना चाहिए, सेकंड पे ये। अब देखिए सीम आपकी जो लाइन है उससे इनसाइड में जानी चाहिए, और ओके करेंगे, ये देखिए इनसाइड में गई। ठीक है,
तो इस तरह हमारा जो पैटर्न है उसकी जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से हम सीम के दोनों एंड्स को डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें हमारा सीम का एंगल कैसा रहना चाहिए। अब हम देखेंगे कि सीम के कॉर्नर्स कैसे होने चाहिए ना। तो इसके लिए मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी देखिए ये हमारे कम से कम 8-9 कॉर्नर है जिनको मैं एक साथ एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर। फर्स्ट कॉर्नर हम एक्सप्लेन करेंगे एस। आपने फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, आपने सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया। अब देखिए ये हमारा हो चुका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। अब सिर्फ हमें कॉर्नर देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के बीच में जो भी पॉइंट आएगा वो कॉर्नर होगा। यदि वो कॉर्नर हमारा इस तरह का ट्राइंगल तो आपका ये वाला फंक्शन करेगा। यदि समकोण वाला है तो आपको ये वाले लेने पड़ेंगे, ये और। तो अभी मैंने इसलिए ट्राइंगल लिया है, मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर फिल किया। यदि मैं कॉर्नर ये लेती हूँ, ठीक है। अब हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि ये कैसे जा रहा है, मतलब ये एंगल कैसे, जो पॉइंट है उनका एंगल कैसे जा रहा है, हम कॉर्नर पर ध्यान देंगे बस, है ना। तो हमने ओके किया, तो ये आपको आएगा आपका इफेक्ट इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। ये आपका कॉर्नर, फर्स्ट का कॉर्नर ये आ गया। अब सेकंड ट्राई करेंगे हम। एस, आपने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट किए। अब सेकंड हम ये वाला कॉर्नर ले रहे हैं और सिम विड्थ हमने 1 सेंटीमीटर लिया। ये देखिए अब आपका कॉर्नर में चेंज दिखाई दे रहा है आपको। ये आपका कॉर्नर पॉइंट से इतना ऊपर कट हुआ है। ये आपका 2 हो गया। हम थर्ड देखेंगे। एस, आपने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया। अब देखिए ये जो कॉर्नर आपका शो कर रहा है, इसमें आपका जो स्ट्रेट लाइन है वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जो स्लांट लाइन है वो उसके अकॉर्डिंग लेवल में आएगी। आपने ओके किया, ये देखिए आपका ये वाला लाइन सीधा था, ठीक है। तो इस पर आपका 90 डिग्री का एंगल आया और ये वाला जो स्लांट था इसका एंगल उसके ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अब हम नेक्स्ट लेंगे एस। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ लेंगे। फोर्थ में अब आपका जो स्लॉट लाइन है उस पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और जो आपका स्ट्रेट लाइन है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आपका जो 90 डिग्री का एंगल बना है वो आपका देखो इस लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना है और ये वाला आपका नॉर्मल है। अब हम फिफ्थ लेंगे। अब फिफ्थ के लिए मुझे थोड़ा सा इसको शेप को कम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक पॉइंट ज़्यादा ट्राइंगल रहेगा, तभी आपका समझ आएगा आपको। देखिए आपने फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकंड पॉइंट लिया, अब हमें लेना है फिफ्थ। 1 सेंटीमीटर। देखिए अब इसमें जो आपका ये पॉइंट था, जो आपका स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये सीम का जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से 90 डिग्री एंगल पर है और दूसरा आपका इसके अकॉर्डिंग मैनेज करेगा, ठीक है। मैं इसमें से पहले हम सीम हटा लेते हैं। ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया। अब हमारा 5-6 पर आए, हम लेंगे 1 सेंटीमीटर। ये देखिए अब दोनों में डिफरेंस देखिए। इसमें आपका क्या था कि ये जो स्ट्रेट लाइन है
ये है ट्राइंगल लाइन, इस पर आपका 90 डिग्री का एंगल बना था और इसमें आपका स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना। तो इस तरह से दोनों में बहुत कम कम अंतर है, लेकिन ये आपके उस पर फर्क डालेगा जो भी आप आपका पैटर्न बनाएंगे, तो उसमें किस तरह का पॉइंट चाहिए ये आपको उस समय हेल्प करेगा। कितने हो गए हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 लेना है हमें। एस इसमें आपका जो पॉइंट है उससे बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट बनेगा। ये देखिए, ये जो पॉइंट था आपका सीम लाइन बिल्कुल यहाँ आएगा, दोनों पॉइंट कॉर्नर पर जाएंगे। नेक्स्ट लेंगे हम। अब इसमें पॉइंट से आपका 45 डिग्री एंगल पर दोनों पॉइंट दूर दूर जाएंगे सीम अलाउंस पर। ये देखिए, यहाँ से 45 डिग्री एंगल पर दोनों दोनों का ये पॉइंट दूर दूर जाएगा। अब इसके बाद ये इस कॉर्नर पर नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए हमको 90 डिग्री एंगल वाला चाहिए। अब हम ये वाला कॉर्नर लेंगे। ये देखिए, अब इसमें दोनों जो सीम अलाउंस है उनका एंगल दोनों का इस शेप के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहाँ का ये जो शेप है उसके अकॉर्डिंग इसका एंगल और इसके शेप के अकॉर्डिंग इसका एंगल चेंज होगा। नेक्स्ट लेंगे। अब हम लेंगे इसका नेक्स्ट ये वाला 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसमें आपका ये जो 45 डिग्री एंगल पर जा रहा था ये आपका था जो लाइन स्ट्रेट है वहां पर, इसमें उसका अपोजिट होगा। जो लाइन स्लांट है वहां पर ये शेप लेगा, तो इसका अपोजिट जाएगा इसमें। अब हम लास्ट है इसका, ये आपने ये लिया, आपने ये क्लिक किया। अब ये एक पॉइंट बचा है आपका, इसमें आपका सीम अलाउंस कट जाएगा। ये देखिए, ये आपका सीम अलाउंस कट गया आपका, लेकिन क्या अंतर है इसमें? जो हमने इससे पहले एक और लिया था, यहाँ है ये वाला, इसमें आपका सीम अलाउंस लाइन से पॉइंट से कटा था, लेकिन जो सीम अलाउंस की लाइन है वो 180 एंगल पर थी, 180 डिग्री एंगल पर। लेकिन इसमें आपका क्या हुआ है कि ये देखो 180 डिग्री एंगल पर नहीं है, इसका जो एंगल है वो थोड़ा चेंज हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, जो इनके डिफरेंसेस हैं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके जो पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सीम अलाउंस लेने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये आपको उसके अकॉर्डिंग समझने चाहिए, एक एक पॉइंट और एक एक एंगल। तो इस तरह से ये सारे आपके कॉर्नर्स हैं, है ना, जिनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक? अब हम नेक्स्ट लेंगे। इसके लिए हमें रेक्टेंगल पीस लेना पड़ेगा। अब हमारा रह गया ये वाला और ये वाला कॉर्नर ना। तो ये वाला शेप लाने के लिए इस तरह का ही पॉइंट चाहिए था हमें, तो 1 लेंगे और अब हम ओके कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपका जो सीम अलाउंस है, ये दिख रहा है आपको कि जैसे आप कुशन वगैरह बनाते हैं ना, या स्क्वायर कोई चीज बनाते हैं, तो आप स्टिच करने के बाद उसको कट करते हैं, तो पैटर्न में हमारा सीम अलाउंस ऑलरेडी कट होना चाहिए। तो ये इस तरह से आपका इफेक्ट आएगा इसमें। नेक्स्ट देखते हैं।
और इस वाले में आपका सिंपल आएगा। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल लेना है तो आपका ये वाला आ जाएगा, और यदि एंगल में लेना है तो आपका ये वाला आ जाएगा। अब आपको ये बताना है मुझे कि सपोज मैंने ये यहाँ से लिया और यहाँ तक पॉइंट लिया, अब हमें सीम लेना है 1 सेंटीमीटर। अब हम सारे पॉइंट्स हम समझ चुके, अब हमें क्या करना है कि अब मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया, तो फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, लास्ट किया, उसके बीच में मेरे पास 2 पॉइंट है, लेकिन उन दोनों पर सेम सीम अलाउंस नहीं आना चाहिए। तो सेम सीम अलाउंस नहीं आने के लिए हम वेरिएबल पर जाएंगे। वेरिएबल जैसे ही आएगा तो आपको पूछेगा कि आपको फर्स्ट पे कितनी सीम चाहिए, सेकंड पर कितनी चाहिए। तो मैंने इसका फर्स्ट पे तो हमने दे दिया कि फर्स्ट पॉइंट में 1 सीम चाहिए, तो सेकंड पर हमें कितनी चाहिए, तो लास्ट विड्थ आपको पूछेगा ये, तो मैंने यहाँ पे फिल किया कि ये मुझे लास्ट में चाहिए 2 सेंटीमीटर, और ओके कर दिया। तो अब देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये आपका फर्स्ट पॉइंट पर आपका 1 सेंटीमीटर सीम है, लास्ट पे 2 है, लेकिन जो बीच के 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट किए उन पर इक्वल सीम नहीं है, उसके एवरेज में उसने सीम लिए। तो इस तरह से जितने आपके ऐड सीम में फंक्शंस हैं वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट है आपका बेसिक सीम। तो बेसिक सीम जैसा कि एक मिनट, देखिए बेसिक सीम जैसा मैंने कहा था कि यदि हम ऐड सीम लेते हैं और ऐड सीम में आप एक पॉइंट पर डबल क्लिक कर देते हैं तो पूरे में सीम आ जाता है। तो इसी तरह से यदि हम ये लेंगे बेसिक सीम, तो आप बेसिक सीम जैसे ऑप्शन लेंगे ये आपको पूछेगा कितने सेंटीमीटर सीम चाहिए। तो हमने यहाँ सीम फिल किया। अब इसमें मैंने एक ये पूछा करंट पीस पर, क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो करंट पीस हमने ओके किया और करंट पीस पर पूरा एक सा सीम आ जाएगा। लेकिन इसमें और एड सीम में क्या अंतर है, यदि हम एड सीम के डबल पॉइंट क्लिक करके करते हैं तो उसमें आप एक ही पीस पर सीम ले सकते हो, लेकिन बेसिक सीम यदि आप 3-4 पीस पर एक साथ लेना चाहते हो तो इसकी हेल्प से आप 3-4 पीस पर एक साथ ले सकते हो। मतलब आपकी फाइल पे या आपके वर्कशीट पर जितने भी पीस हैं उनमें आप एक साथ सीम ले सकते हो। नेक्स्ट टूल है हमारा रिमूव सीम। अब यदि आपने ये सीम लिया, इसको रिमूव करना है तो आप रिमूव सीम पर जाएंगे और पूरा सीम आपका रिमूव हो जाएगा। फिर यदि आपको सिर्फ एक सेगमेंट का सीम रिमूव करना है तो आप रिमूव सीम सेगमेंट आप लेंगे। अब कौन सा सेगमेंट का सीम रिमूव करना है उसी पर आप क्लिक करेंगे, ये पॉइंट क्लिक किया आपने और उसी सेगमेंट का सीम रिमूव हो गया। पहले में हमारा पूरे पीस का सीम रिमूव हो गया था और दूसरे में हमारा जो एक सेगमेंट आपको चाहिए, सिर्फ एक सेगमेंट का सीम रिमूव करना है तो वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट टूल है हमारा कट एंगल सीम। तो कट एंगल सीम आपने ये टूल लिया, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका जो सीम का कॉर्नर है वो कट हो जाएगा ना, जबकि ये सीम हमने ऐड सीम के एट्रीब्यूट में भी हुआ था, लेकिन वो आपका 90 डिग्री एंगल पर कट हुआ था। इसमें आप आपकी मर्जी से कट कर सकते हैं ना। तो आपने फर्स्ट क्लिक किया, अब आपको एंगल सेट करना है। सपोज मुझे इतना एंगल चाहिए, ये मैंने एंगल सेट किया, ओके। अब ये दूसरा एंगल के लिए ऑटोमेटिक आपके पास ये कर्सर आ जाएगा और आप कितने भी दूर जाके इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, आपका ये कॉर्नर इसी शेप में कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेप्लिकेट सीम। ठीक है, तो रेप्लिकेट सीम के लिए आपको क्या करना है, इसको हम 2 पीस बना लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये रेप्लिकेट सीम मैंने आपको बताया था कि आपके कोट की जो स्लीव बनाते हैं हम, तो कोट की स्लीव के 2 पार्ट होते हैं, तो जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो एक सीम का पॉइंट निकलता है, उसको बाद में काटते हैं तो वो हमारा पैटर्न भी कट हो जाएगा। तो कोट की स्लीव बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में इसमें बता रही हूँ कि हम वो बनाते हैं बायस पट्टी जब हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो बायस पट्टी जोड़ने के लिए हम इस तरह से 2 पीस लेते हैं और उनकी सीम को जोड़ते हैं, तब भी उसी तरह का पॉइंट निकलता है, तो वो पॉइंट आपका पैटर्न में रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 पीस बनाएंगे। 2 पीस बनाने के बाद अब इसमें हमें सीम लेनी है। तो अब देखिए मैं एक साथ सीम ले लेती हूँ। ये मैंने दोनों पीस को एक साथ सेलेक्ट किया और अब हम बेसिक सीम पर जाएंगे। बेसिक सीम, अब बेसिक सीम जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया 1 सेंटीमीटर और यहाँ आ गया ऑल सेलेक्टेड पीस।
जैसे मैंने ओके किया दोनों पर एक साथ सीम आ गया। तो इस तरह हम 3-4 पीस जितने भी पीस पे ले सकते हैं बेसिक सीम एक साथ ले सकते हैं। अब ये सीम लेने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है मूव पीस ऑन पीस, इससे हम इसको मैच करेंगे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। टू प्रीवियस अप्लाई देन फ्लिप अप्लाई। ये देखिए इस तरह से हम रखते हैं इसको, जब भी हम बायस पट्टी जोड़ेंगे तो इस तरह से आप रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जब इस टूल को हम चेंज करेंगे तो ये पूछेगा कि आपको इसी पोजीशन में रखना है इस पीस को या चेंज करना है। तो हमने कहा कि नहीं, इसको हमें इसी पोजीशन में रखना, हमको रिप्लेस नहीं करना है। तो हम नो कर देंगे। तो ऐसे कैसे रहेगा। अब इस रेप्लिकेंट सीम में क्या होता है कि आपका जो सीम है वो उसके 2 इंटरसेक्शन पॉइंट होने चाहिए। अब यहाँ हमको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए, जैसे हमने 22 पट्टी को ऊपर का। अब हम इस टूल को काम में ले पाएंगे। आपने रेप्लिकेंट सीम लिया और आप फर्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ये फर्स्ट पॉइंट को और सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे और आपका वो सीम कट गया, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका सीम का कॉर्नर निकला था वो आपका कट गया। नेक्स्ट आपका मैच सीम। तो मैच सीम के लिए आपको सपोज मैंने ये जो पीस लिया है इसमें मैं एक तरफ ये दोनों को जब आपको जोड़ना है तो मैं यहाँ का सीम बढ़ा देती हूँ। तो सीम बढ़ाने के लिए पहले हम रिमूव सेगमेंट सीम कर देते हैं। मैं सिर्फ इस सेगमेंट की सीम को हटा देती हूँ। अब मैं इस पर वापस से सीम ले लेती हूँ। ये मैंने वापस से सीम लिया। अब मैं यहाँ 2 सेंटीमीटर सीम ले लूँगी। 2 सेंटीमीटर हमने सीम लिया। तो अब इसमें हमने 1 सेंटीमीटर लिया, इसमें 2 सेंटीमीटर लिया। लेकिन ये अभी हमने लिया इसलिए हमें पता है, यदि नहीं पता और हमको चेक करना हो कि इसमें इन दोनों का सीम बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मैच सीम पर जाएंगे और अब किसकी सीम को किसके साथ मैच करवाना है, तो इसकी सीम को इसके साथ मैच करवाना है हमें। तो ये दोनों मैच हो गया। अब ये देखिए यहाँ आपको डिफरेंस पता चल रहा है। जब हमने रखा, जैसे हम 22 पट्टी जोड़ रहे थे तो ये सीम आपकी यहाँ तक है और ये सीम यहाँ है, मतलब इसकी ये 1 सेंटीमीटर सीम है, ये 2 सेंटीमीटर सीम है। तो इस तरह से आप पैटर्न की सीम को एक दूसरे के ऊपर रख के मैच कर सकते हैं। आपने क्लोज किया, जब ये पॉइंट आप हटाएंगे तो ये पूछेगा कि अब आपको इसी पोजीशन में रखना है या वापस हटाना है। तो अब तो हमको इस पोजीशन में रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ सीम मैच करनी थी। तो हम इसको यस कर देंगे और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंटरनल टू सीम। देखिए अब ये आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमने किसी भी पीस पर इंटरनल कुछ बनाया ही नहीं है। तो पहले हम एक इंटरनल पर कुछ बनाएंगे और फिर उसको हम फिर से हम एक पीस लेंगे, न्यू पीस रेक्टेंगल। अब ये आपका पीस है। अब इसमें मैं कुछ ड्राफ्ट टूल से कुछ एक लाइन में ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हुई हमारी, देखिए मैं जानबूझ के टेढ़ी बना रही हूँ थोड़ी लाइन, ठीक है। ये आपका फिनिश हो गया। अब ये हुआ आपका इंटरनल। अब मैं यहाँ पर देखूंगी तो ये टूल हमारा हाईलाइट हो गया। देखो इंटरनल टू सीम। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये जो हमारी इंटरनल लाइन है ना, ये देखिए सीम में कन्वर्ट हो गई। अब सीम में कन्वर्ट तो ये, लेकिन ये पूछ रहा है कि आपको इसको रीसीम करना है क्या। रीसीम करना है इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने जो लाइन बनाई थी वो टेढ़ी बनाई थी। यदि मैंने लाइन टेढ़ी बनाई तो सीम भी टेढ़ी मेढ़ी आएगी, लेकिन ये तो सीम को सीधी रखना चाहता है। तब ये पूछेंगे कि भाई आपको रीसीम करना है क्या। यदि मैंने इसी में आपको रीसीम ओके कर दिया, हाँ करना है, तो जैसे मैं यस करूंगी तो नहीं सॉरी, ये अभी नहीं हुआ रीसीम। इसमें नो करेंगे, वो डिसअपियर, वो अपीयर होने के लिए बोला था। तो मैंने यदि नो करूंगी तो ये सीधी हो जाएगी, लेकिन अभी ये सीधी नहीं हुई है, ठीक है। यदि हमें इसको सीधा करना है, इस लाइन को सीधा करना है, तो हम क्या करेंगे, टूल पर जाएंगे, सीम में जाएंगे और इसको रीसीम करेंगे। तो जैसे हमने रीसीम करा, देखो ये एंगल सीधा हो गया। लेकिन एंगल सीधा होने पर जितना हो सकता है सीधा उतना ही करेगा, तो ये और पॉइंट ऐड कर लेगा, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी सीम नहीं आएगी, सीम सीधी ही आएगी। इसको मैं फिर से बता देती हूँ। हमने ड्राफ्ट टूल से कुछ इंटरनल बनाया है, ये इंटरनल बनाया हमने, और ये मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया।
मुझे इसको सीम में कन्वर्ट करना है, तो हम जाएंगे इंटरनल टू सीम और इस पर मैं क्लिक कर दूंगी, ये सीम में कन्वर्ट होगा। अब ये पूछ रहा है कि डिसेबल नहीं करना है, तो नो किया हमने, तो ये आपका देखो अब सीधा आ गया सीम। और जब मैंने यस किया था तो ये टेढ़ा मेढ़ा आया था सीम। ठीक है, अब ये आपका इंटरनल, आपका मैंने सीम में कन्वर्ट, अब इंटरनल को मैंने सीम में कन्वर्ट कर दिया है ना, ये इंटरनल को हमने सिम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास टूल है सिम में कि कन्वर्ट सीम टू इंटरनल। अभी हमने किया इंटरनल को सीम में कन्वर्ट, अब हमारे पास सीम है, इसको हम इंटरनल में कन्वर्ट करेंगे। तो आप इसको क्लिक करेंगे, ये पूछेगा कि करंट पीस में करनी है या और किसी पीस में करनी है। अभी हमने सिर्फ करंट पीस में बनाया, तो हम करंट पीस को ओके करेंगे। अब आपकी सीम वापस इंटरनल में कन्वर्ट होगी। तो पहले हमने इंटरनल को सीम में कन्वर्ट किया और अब सीम को इंटरनल में कन्वर्ट कर दिया। अब सपोज हमने एक ये पीस बनाया है और इसमें मैंने बेसिक सीम लिया है 1 सेंटीमीटर। ये मैंने बेसिक सीम लिया है। फिर कन्वर्ट सीम टू इंटरनल, ठीक है, उसको मैंने सीम को इंटरनल में कन्वर्ट किया, जो मैंने अभी पहले आपको समझाया था, आपको फिर से बताती हूँ। ये मैंने बेसिक पीस बनाया, इसमें सीम बनाया। अब इस सीम को मुझे इंटरनल में कन्वर्ट करना है, तो हमने सीम टूल पर गए, कन्वर्ट सीम टू इंटरनल, ये मैंने सीम को इंटरनल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे इसको फिर से जो इंटरनल लाइन है उसको सीम में कन्वर्ट करना है, तो हम फिर से यहाँ जाएंगे सीम में। अब आपका ये आ जाएगा कन्वर्ट सीम इंटरनल टू सीम। तो जो अंदर की लाइन थी वो अब आपकी सीम में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले बाहर सीम दिख रही थी, अब अंदर सीम दिखेगी। तो जैसे हमने इसको क्लिक किया, ये देखिए अंदर की लाइन आपकी सीम में कन्वर्ट हो गई। अब आप चाहते हैं कि अब ये लाइन आपको बाहर दिखे, तो हम सिंपल F5 प्रेस करेंगे, तो ये वापस आपको वही पोजीशन आ जाएगी। अब ये फंक्शन, ये किस लिए ऐसा फंक्शन कर रहा है कि जब हम मैनुअल पैटर्न बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी हम पैटर्न बनाते हैं उसमें सीम अलाउंट साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो जब साथ में इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर हम अंदर सीम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो जब हमने अंदर सीम ड्रॉ कर दी और जब हम डिजिटाइज करते हैं पैटर्न को, तो वो क्या करता है कि कट लाइन को ही, कट पॉइंट्स को ही डिजिटाइजेशन में काम में लेता है। तो उस समय हमें इस टूल की जरूरत पड़ती है कि हम जो हमारा पैटर्न है उसमें सीम इंक्लूड भी हो लेकिन वो कट लाइन भी दिखे। तो इस तरह से हम इसमें ये दोनों टूल काम में लेंगे। तो जब तक हम ये चीज, ये वाला इंटरनल और ये सीम नहीं बनाते, तब तक ये जो हमारे टूल हैं ये हाईलाइट नहीं होते हैं। देखिए जैसे अभी मैंने इस टूल को काम में ले लिया, तो अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहा। तो जब भी हम इसको काम में लेंगे तभी ये आपके हाईलाइट होंगे। अब हमारा रह गया कॉपी और पेस्ट सीम। तो उसके लिए मैंने आप, अब हम एक सेगमेंट पर सीम लेंगे सिर्फ, वन सेंटीमीटर लिया हमने। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमने यहाँ से लिया कॉपी सीम। अच्छा, पहले हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे दोनों पॉइंट्स को और उसके बाद हम कॉपी करेंगे। तो ये सीम कॉपी हो गया। फिर अब हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और अब हम लेंगे पेस्ट सीम। तो ये आपका जो दो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए, उन दोनों पॉइंट पर, ये एक्चुअल में इसमें इंटरनल पॉइंट था, इसने वो इंटरनल पॉइंट ले लिया। तो इंटरनल पॉइंट पर सीम आ गया। इसको मैं फिर से बता देती हूँ, इसके लिए पॉइंट को डिलीट करना पड़ेगा। देखिए आपको पहले ये सेगमेंट सेलेक्ट करना है। सेगमेंट सेलेक्ट करके आप कॉपी सेलेक्ट करेंगे, फिर आप सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे,
और फिर आप पेस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो ये सीम आपका, तो ये आपका जो, एक मिनट, आपने ये सेलेक्ट किया, कॉपी। अब हम यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एक्चुअल में वो पूरे चारों पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है। ये जैसे हम यूँ करेंगे तो क्लॉकवाइज सेलेक्ट करेगा, तो वो चारों पॉइंट सेलेक्ट कर रहा है। ये करेंगे तो अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे सीम आएगा, से पेस्ट सीम। ये देखिए, जो यहाँ का सीम था वो आपका यहाँ पर पेस्ट हो गया। और तो कोई टूल नहीं बचा शायद हमारा, सीम सेगमेंट बचा ना। सीम सेगमेंट आपको यहाँ से देखिए, सीम सेगमेंट में जैसे हमें पूरे पीस पर आपको सीम नहीं चाहिए, सिर्फ एक सेगमेंट पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सीम सेगमेंट टूल लेंगे और ओके कर देंगे, तो आपका सिर्फ एक सेगमेंट पर सीम आ जाएगा। इसके लिए आप पॉइंट को क्लिक करने की जगह यदि बीच में भी क्लिक कर देंगे तो भी आपका सीम उस पूरे सेगमेंट पर आ जाएगा। तो ये आपका सीम सेगमेंट टूल। तो शायद सारे टूल हो गए आपके, और कोई टूल नहीं है ना। ये सीम में आपके जितने टूल थे, रीसीम ऑल, रिमूव सीम हो गया, कॉपी सीम पेस्ट सीम, ठीक। तो ये थे आपके आज के टूल जो मैंने आपको पीपीटी में समझाया, और उसके बाद मैंने सबका प्रैक्टिकल करके बताया। सिर्फ हमारे 3 टूल हैं जो हमारे इस वर्जन में नहीं है, तो वो आपको 17 से 19 वर्जन में मिलेंगे। बाकी आप इसकी हेल्प से प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। रॉबी जी? जी मैम। हो गया खत्म। ठीक है मैम। तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मैम से पूछ सकता है रिगार्डिंग आज के लेक्चर। वो अपना या तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकता है या हैंड रेज कर सकता है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है प्लीज। राइट मैम, सो किसी को कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके ओके।